गिरफ्तार हो गई हैं। लगातार 2 दिनों से ईडी पूछताछ कर रही थी। आय से अधिक संपत्ति का मामला है, जिसके बाद ईडी ने आईएएस पूजा सिंघल को गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, लगातार 2 दिनों के इंटरोगेशन के बाद, पूछताछ के बाद आईएएस पूजा सिंघल गिरफ्तार कर ली गई है। आईएएस पूजा सिंघल को गिरफ्तार कर लिया है। 2 दिनों से लगातार ईडी पूछताछ के लिए बुला रही थी आईएएस पूजा सिंघल को, और इस वक्त की बड़ी खबर, ईडी ने पूजा सिंघल को गिरफ्तार कर लिया है। आय से अधिक संपत्ति का ये मामला है। बता दें आपको, सीए सुमन कुमार के घर से 19 करोड़ से ज्यादा नकद बरामद किया गया था, जिसके बाद ईडी लगातार पूछताछ कर रही थी। पूजा सिंघल के पति और पल्स के डायरेक्टर अभिषेक झा से भी पूछताछ हो रही थी। इस बीच बड़ी खबर ये आ रही कि आईएएस पूजा सिंघल अब गिरफ्तार कर ली गई है। सहयोगी शाहनवाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शाहनवाज का रुख करते हैं। शाहनवाज, बड़ी खबर, पूजा सिंघल की गिरफ्तारी की खबर मिल रही है, क्या अपडेट और आपके पास है? बिल्कुल, इस बात की दिल्ली से पुष्टि हो गई है कि पूजा सिंघल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। आज इंटरोगेशन का दूसरा दिन। हम सीधे तस्वीरें आपको ईडी दफ्तर की दिखाना चाहेंगे। हमारे कैमरा पर्सन दिखाएंगे किस तरह से यहाँ का कुछ हो रहा है, अंदर क्या एक्टिविटी है वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। हालांकि 2-3 दिनों से हम वर्क कर रहे हैं, उस तरह की एक्टिविटी है। बाहर में आपको देखने से इस बात का एहसास नहीं होगा कुछ हुआ है, लेकिन जो कंफर्मेशन है वो ये है कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है 2 दिनों के इंटरोगेशन के बाद। और ये आप सीधे देख पा रहे होंगे ईडी दफ्तर की है। जो आम दिनों में हम लोगों ने प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय को देखा है, उसी तरह की जो हलचल है वो यहाँ से देख पा रहे होंगे। तमाम जो मीडिया कर्मी है वो इस बात को अपडेट देने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ अल्टीमेटली हुआ है। तो तमाम देखिए, तमाम जो लोग हैं, जो सुरक्षा कर्मी हैं, वो मुख्य द्वार पर यहाँ खड़े हुए हैं। बाहर में कोई इस तरह की एक्टिविटी आपको नजर नहीं आएगी। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि दिल्ली से इस बात की पुष्टि हो गई कि आज दूसरे दिन आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को अरेस्ट कर लिया गया है। हालांकि अब से थोड़ी करीबन दोपहर के आसपास उनके जो पति देव है अभिषेक झा, उनको बुलाया गया है और उनसे तीसरे दिन भी पूछताछ हुई है। हालांकि सुबह में ही उनके आने की सूचना थी, लेकिन वो सुबह नहीं आया। अब दूसरे दिन वो यहाँ पर पहुंचे हैं। दोपहर के आसपास उनकी यहाँ पर आमद हुई है और इससे पहले करीब 11 बजे के आसपास ही ईडी दफ्तर में जो पूजा सिंघल है वो यहाँ पहुंच गई थी। तो ये कहीं ना कहीं बताने की कोशिश है ईडी की तरफ से कि उनको कहीं ना कहीं ऐसे इनपुट्स हाथ लगे हैं, ऐसे इन्फॉर्मेशन गैदर हुआ है जिसके बुनियाद पर उनको अरेस्ट किया गया है। हालांकि थोड़ा सा आधिकारिक बयान का इंतजार जरूर किया जाना चाहिए, लेकिन अब ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि जो घेरेबंदी है पूजा सिंघल की, जो आईएएस अधिकारी हैं और मनरेगा घोटाले में जिस तरह से आरोप के घेरे में वो आई है, कहीं ना कहीं अब उसकी जो कड़ी है, उसकी सुई है जो आगे बढ़ गई है। अब वो देखने वाली बात ये होगी कि आगे क्या कुछ होता है। लेकिन जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि जब उनके जो सीए हैं सुमन कुमार, उनकी जब उनको जो पुलिस ईडी ने डिटेन किया, उसके बाद उनको सदर अस्पताल मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया। तो देर रात होने की वजह से वहां फिर जज कॉलोनी में जज के सामने प्रस्तुत किया गया। उसके बाद वहां पर 10 दिन की रिमांड मांगी गई थी, लेकिन अब उनको 5 दिन की रिमांड मिली थी और उस रिमांड की आज चौथा दिन है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि जो पूजा सिंघल को कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा, उसके बाद कितने दिनों की रिमांड में पुलिस लेती है, उसके बाद कितने दिन से कोर्ट इसको एंटरटेन कर पाता है, उसके बाद ही यह पूछताछ जो है वो आगे बढ़ेगी। तो ये कहीं ना कहीं स्पष्ट हो गया है कि इस घोटाले के जो तार हैं वो कहीं ना कहीं पूजा सिंघल से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि दूसरे दिन पूछताछ के ही उनको कहीं ना कहीं गिरफ्तारी करने की जो खबर आ गई है और ये कंफर्म हो गया है कि अब उनसे जो ईडी है वो और सख्ती के साथ पूछताछ करेगी और इनपुट्स गैदर करने की कोशिश करेगी। तो जो सूचनाएं हैं वो बिल्कुल मिल गई हैं। अब देखने वाली बात होगी, थोड़ा इंतजार शुरू किया जाना चाहिए कि शाहनवाज, पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा भी पहुंचे थे ईडी ऑफिस, उनकी गिरफ्तारी की भी कोई खबर या फिर पूछताछ आज सिर्फ की गई? बिल्कुल, उनसे पहले ही कल के तक उनसे 2 दिनों तक पूछताछ हुई है। आज पूछताछ उनसे हो रही थी, तीसरे दिन पूछताछ है, यानी कि सुमन कुमार से चौथे दिन तक पूछताछ अभी तक चल रही है और उनके जो पति देव है तीसरे दिन, और जो पूछताछ के आज दूसरा दिन है। तो इस क्रम में कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो इंट्रोगेशन हो रही है, जो पूछताछ हो रही है, जो सवाल पूछे जा रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं ईडी को एक कहीं ना कहीं आधार मिला है, कुछ ऐसे इनपुट्स मिल रहे हैं जिसके बाद ईडी ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। अब देखने वाली बात होगी क्या उनके पति को भी ईडी जो है उस पर गिरफ्त और मजबूत करती है और पकड़ मजबूत बनाती है। तो ये माना जा रहा है कि इन तीनों ही लोगों की तो कहीं ना कहीं गिरफ्तारी सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है, आधार मजबूत किया जा रहा है। उसी आधार को मजबूत करने के लिए इतने दिनों से पूछताछ चल रही है। जी
इससे पहले ये भी खबर आ रही थी शाहनवाज की फोर्सफुली लीव पर दिया जाएगा, भेजा जाएगा आईएएस पूजा सिंघल को। खैर अब गिरफ्तारी की खबर इस बीच आ गई है। इस खबर के बाद क्या राजनीतिक सिनेरियो फिलहाल झारखंड में देख पा रहे हैं आप? बिल्कुल, ये जो खबर है कंफर्म है कि पूजा सिंघल जो है वो लीव पर हैं, लेकिन जो अब फोर्सफुली जो लीव पर भेजने की जो तकनीकी बात आती है उसमें ये कहीं पर रिटर्न तौर पर नहीं लिखा जाता है कि आपको हम फोर्सफुली लीव पर भेज रहे हैं। ये कहीं ना कहीं ये ब्यूरोक्रेसी का अपना फॉर्मेट है और उसमें उसी फॉर्मेट के तहत ही ये लीव पर भेजा जाता है। लीव की कंफर्मेशन सिर्फ एक पत्र के माध्यम से होती है कि आपको लीव आपने आग्रह किया है और आपको वो मंजूर किया जाता है। लेकिन अभी जिस तरह से सिचुएशन क्रिएट हुई है उससे कहीं ना कहीं ये बातें स्पष्ट हो गई हैं कि ये लीव कहीं ना कहीं फोर्सफुली भेजा गया और जिस तरह के आरोप के घेरे में वो खुद आ गई हैं वो कहीं ना कहीं सस्पेंशन उन पर ही जाकर टिका है, लिहाजा उनको कहीं ना कहीं अब मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। यही वजह है कि तमाम चीजों पर ईडी कहीं ना कहीं नजर बनाए हुए है और इस बात की कंफर्मेशन, इस बात की पुष्टि की जा रही है कि उनकी संलिप्तता किस हद तक है और कहां तक है। तो इस बात के लिए और इंटरोगेशन की जरूरत है, लिहाजा यही वजह है कि जो ईडी ने अपने तरफ से जो अकेलेबंदी है वो और मजबूत कर ली है। जी शाहनवाज, एक चीज तो साफ हो गई है कि झारखंड में ब्यूरोक्रेसी किस तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है और सिर्फ ब्यूरोक्रेसी ही नहीं, उनकी साठगांठ किस तरह नेताओं, ठेकेदारों और तमाम रसूखदारों के साथ मिलकर एक पूरा ये नेक्सस है। इस गिरफ्तारी के बाद, इस इंट्रोगेशन के बाद लगता है और पर्दे के पीछे से कुछ और राज भी सामने आ सकते हैं, या जिस तरह से राजनीति में आमने सामने पक्ष विपक्ष नजर आ रहा है इस मामले को लेकर, क्या लग रहा है आगे? इस बात में कोई शक नहीं है कि ये जो मामला है केवल पूजा सिंघल तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आपको पता भी होगा कि राज्य सरकार की ओर से ऐसे जो दागदार छवि के जो आईएएस हैं, आईपीएस हैं, उनको कहीं न कहीं उनकी सूची केंद्र को भेजी गई है, राजभवन को भेजी गई है। राजभवन में उसमें कुछ और नाम को ऐड ऑन करके केंद्र को भेजा है, जिसकी संख्या बताई जा रही है 9 की संख्या में। जो रांची के उपायुक्त हैं, डीसी हैं छवि रंजन, उनका भी नाम कहीं न कहीं प्रमुखता के साथ है। तो कई जो अधिकारी हैं, कई जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो कहीं न कहीं इस रडार में है, इस कहीं न कहीं घेरेबंदी में है। अब देखने वाली बात यह होगी कि या ईडी की कार्रवाई क्या पूजा सिंघल तक ही रुक जाती है, सीमित रहती है, ये कारवां आगे बढ़ता है। तो थोड़ा इंतजार जरूर करना पड़ेगा, लेकिन आपको पता है कि झारखंड निर्माण के बाद से लेकर अब तक झारखंड की जो छवि रही है वो कहीं न कहीं करप्शन के चार्जेस उस पर लगते रहे हैं, भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा है, उसमें सभी लोगों की संलिप्तता रही है। और जिस अभी परिसर में हम खड़े हैं, ये एनएस एक्का का भवन है और इसको कहीं न कहीं अटैचमेंट करने के बाद ईडी का दफ्तर इसको बनाया गया है। तो ये कहीं सबसे बड़ा उदाहरण है करप्शन का, भ्रष्टाचार का। इससे बड़ा उदाहरण झारखंड में और क्या हो सकता है? जी शाहनवाज, इससे पहले आईएएस लॉबी जो होती थी बहुत ज्यादा उस पे हाथ कोई लगाता नहीं था, लेकिन जिस तरह से पूजा सिंघल की अब गिरफ्तारी हुई है, जो पैसे पकड़ाए हैं, जिस तरह से मामले की अब छानबीन की जा रही है, ये कहा जाए कि आने वाले दिनों में आप भी जैसे कह रहे कई और नाम भेजे गए थे राजभवन, तो कई और चेहरे भी बेनकाब होंगे। लॉबी की बात है तो वो देखिए, ये अगर आईएएस अधिकारियों पर यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों पर कार्रवाई होती है तो उसके लिए एक प्रोसेस अपनाया जाता है। उस प्रोसेस में है कि अगर किसी प्रमुख अधिकारी पर कोई अगर आरोप घटित होता है तो उस बात की सूचना दिल्ली के संबंधित मंत्रालय को दी जाती है और मंत्रालय के माध्यम से सरकार तक पहुंचती है और सरकार उस पर आगे की कार्रवाई करती है। लेकिन बड़ा और अहम सवाल ये होता है कि क्या वो जो डेटा है, वो जो इनपुट्स है, वो जो इन्फॉर्मेशन है, क्या केंद्र के माध्यम से राज्य सरकार को मिला है कि नहीं, राज्य सरकार उस पर क्या कुछ कार्रवाई कर सकती है। लेकिन आज से थोड़ी देर पहले जिस तरह शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का एक बयान आया है, उसमें उन्होंने कहा है कि पूजा सिंघल के मामले में सरकार सही समय में सही निर्णय लेगी। तो कहीं ना कहीं सरकार भी इस वेट एंड वॉच कर रही है और कहीं ना कहीं सरकार की भी किरकिरी हो रही है और विपक्ष ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इतने बड़े आरोप को के घेरे में आने के बावजूद भी सरकार जिस तरह से लिंक है। यही मेरा भी सवाल था शाहनवाज की इस पूजा सिंघल के मामले को लेकर जिस तरह से सत्ता पक्ष का कहना है कि अब पिछली सरकार की कारगुजारियां उजागर हो रही हैं और विपक्ष आरोप लगा रहा है सत्ता पक्ष पर कि इससे सरकार को खतरा है, सरकार की साठगांठ का पता चलता। कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर राजनीति खूब हो रही है, क्या राजनीतिक कनेक्शन देख पा रहे हैं अब इस गिरफ्तारी के बाद? बिल्कुल, देखिए ये जो आरोप पर सरकार पर लगे हैं, कहीं ना कहीं सरकार की छवि से जरूर धूमिल हुई है कि एक इतने बड़े अधिकारी का जो सरकार की कहीं ना कहीं चहीती थी, सरकार की नजदीकी थी, न सिर्फ इस सरकार में बल्कि पूर्ववर्ती सरकारों में भी ये इल्जाम लगाया जा सकता है। उस अधिकारी पर इतना बड़ा आरोप लगता है, इतना इल्जाम मिलता है, उसके नजदीकी लोगों पर करोड़ों रुपए की बरामदगी होती है, उसके बावजूद भी सरकार सिर्फ प्रोटोकॉल का बहाना बनाकर कार्रवाई करने से पीछे हटती है। और आज जब ये माना जा रहा था कि सरकार आज कुछ निर्णय लेने की स्थिति में है, बावजूद
परंतु इसके अब शिक्षा मंत्री जो कैबिनेट मंत्री है, झारखंड कोटे के मंत्री हैं, उनकी तरफ से ये बयान आ गया है कि हम सही समय में सही निर्णय लेंगे। तो इतना एक मामला जो है जिससे झारखंड की छवि खराब हो रही है, बर्बाद हो रही है, और झारखंड जिस मकसद से, जिसके लिए बना, जिनके लिए बना, वो आज हाशिए पर है। और कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं, जो लॉबी में अपनी पकड़ मजबूत रखते हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो झारखंड को कहीं ना कहीं लूटने की कोशिश कर रहे हैं और इतने पैसों की बरामदगी हो रही है। ये कहीं ना कहीं झारखंड